सर्दियों की सुबह अन्निका ठिठुरती हुई रसोई से बाहर आती है तो गर्म चाय की चुस्की लेती हुई उसकी सांस शीतल उसे ऐसे कांपता देखकर कहती है, बहू कहाँ से आ रही है जो इतना कांप रही है? बस सासू माँ, पूछो मत, मौत को छू कर टक से वापस आई हूँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? क्या सासू माँ, सुबह सवेरे इतने पानी से पूरे रसोई के बर्तन घिस कर आ रही हूँ। हाथ जाम हो गए हैं, मुझे तो ठंड लग गया है। हाँ, तो यह बर्तन धोने का काम रात को ही कर लिया करना। पर नहीं, रात को तो खाने के बाद तुझे बिस्तर नजर आता है। हाँ तो सासू माँ, ठंड भी तो इतनी हो रही है कि मन करता है रजाई में पड़े पड़े ही दिन गुजर जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रजाई में बैठे बैठे तो सारा काम होगा नहीं। अच्छा ये बता, सुबह सुबह साहिल कहाँ निकल गया ठंड में? क्या बताऊं सासू माँ। वो ये बोल ही रही थी कि इतने में साहिल घर के अंदर आकर कहता है, माँ, वो शांता आंटी के घर मेहमान आए हुए हैं, तो शांता आंटी ने जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए मुझे अपने बेटे के साथ जाने को कह दिया, तो बस वहीं से आ रहा हूँ। क्या शांता अपने मेहमानों के चलते अपने बेटे के साथ साथ मेरे बेटे को भी ठंड में सुबह सुबह तंग कर रही है? कोई बात नहीं सासू माँ, अब देखिए ना, अपने घर में तो कोई मेहमान आता ही नहीं है। कम से कम दूसरे के घर में मेहमानों के लिए मदद करने में क्या ही बुराई है। हाँ, तो इस बात का शुक्र मनाओ, वरना सर्दियों में उनकी खातिरदारी करते करते तुम्हारे हाथ पैर इस ठंड में जम जाते। और क्या, फिर अभी तो तूने ये मौत को छूकर टक से वापस आने का डायलॉग मारा ना। मेहमान के आने पर तो तू सीधा कांपती हुई मर जाती। अरे अरे, आप लोगों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि नहाने का पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है मैंने। अरे तो बता क्या रही है? जाना, अब तक तो पानी उबलकर खौल गया होगा। तभी अनिका बाथरूम की तरफ भागती है। अब अपनी सास और पति से मेहमानों के घर आने की झंझट वाली बात सुनकर उसको भी लगने लगा था कि मेहमान के आने से घर का काम बढ़ जाएगा। समय बीतता है और बीते समय के साथ सर्दियां और बढ़ने लगती है। एक दिन पूरा परिवार शाम के 3-4 बजे कंबल ओढ़े हॉल में गर्म पकोड़े खाते हुए फिल्म देख रहा था। तभी शीतल अपनी बहू से कहती है, बहू, पकौड़े तो सारे खत्म हो गए, जा थोड़े और ले आ। मैं इनको एक जगह बैठी अच्छी ही नहीं लगती। सासू माँ, बेसन खत्म हो गया है। अरे तो डब्बे से दूसरा पैकेट निकाल लेना। सासू माँ, चुपचाप बैठ के पिक्चर देख लो ना। बैठे बैठे आपका बहुत मन करता है कुछ खाने का। अरे अरे, मैं बना लाता हूँ पकौड़े, अभी आप दोनों बस बहस मत करो। अरे लल्ला, थोड़े पकौड़े हमारे लाने भी बना लियो। ये आवाज आते ही तीनों एक साथ दरवाजे तरफ देखते हैं तो वहां साहिल के चाचा चाची और उनकी बेटी तारा खड़े थे। उन्हें देखकर शीतल उनके पास जाकर कहती है, बिंदु और देवर जी, अचानक भाभी के घर कैसे आना हुआ? बहू साहिल, आशीर्वाद लो अपने चाचा चाची का। तभी दोनों उनके आशीर्वाद लेते हैं और शीतल अनिका को सभी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी साहिल के चाचा महेश बोल पड़ते हैं, भाभी, वह तो काम करती रहती है, आज चाय नाश्ता साहिल को लाने दो। और वैसे भी पकौड़े बनाने के लिए रसोई घर में जा ही रहे हो। नहीं नहीं चाची जी, अच्छा नहीं लगता। मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ अभी। अरे बहू, सब ठीक लगे हैं, तू तो यहाँ बैठ, तू को कुछ देने के लिए लाई हूँ। तारा, जरा मेरा बटुआ तो पकड़ा दे। अभी देती हूँ मम्मी। फिर तो चाची मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी आप। ना ना, तेरे लिए तो मैं लाया हूँ तोहफा, लेकिन पहले तो गर्मा गर्म चाय नाश्ता ला, फिर बात करेंगे। साहिल मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चला जाता है और कुछ देर में सभी के लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता है। सभी चाय पकौड़ा का स्वाद लेते हुए बातें करते हैं और रात कब हो जाती है किसी को एहसास नहीं होता। तभी रात के खाने की तैयारी करने के लिए शीतल और अनिका रसोई में आते हैं तो अनिका कहती है, सासू माँ, देखो ना, अब भी घर में मेहमान आए कुछ ही देर हुई है। किस समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, जब समय तेजी से बीतेगा और थोड़ी थोड़ी देर में जब बर्तन धोने पड़ेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में जब कुछ बनाना पड़ेगा, साफ सफाई बार बार करनी पड़ेगी ना, तब तो मुसीबत आ जाएगी। सर्दियों में मेहमानों के आने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ, यह तो करना ही होगा। अब मेहमान से तो नहीं कह सकते हैं ना काम करने के लिए। तभी तारा आती है और बोल पड़ती है, क्यों नहीं कह सकती भाभी, बताइए क्या काम करना है, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं तारा, तुम जाओ, अपने भैया से बात करो या टीवी देख लो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। भाभी, भैया तो पापा के साथ बाजार गए हैं सबके लिए गर्म गर्म जलेबी लाने, पर माँ थोड़ा आराम कर रही थी।
मैं अकेली बोर हो रही थी इसलिए चली आई, और वैसे भी सर्दियों का समय है। किचन में रहूंगी तो थोड़ी गर्माहट ही मिलती रहेगी। क्यों ताई जी? बड़ी पटर पटर बोलने लगी है। लेकिन तेरी भाभी संभाल लेगी सब कुछ। और तू यहाँ क्या काम करने आई है? अच्छा काम तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे रसोई में रहने दो ना। मैं बातें करके भाभी की बोरियत तो दूर करती रहूंगी। तू नहीं मानने वाली, ठीक है। रह यही, मैं जरा शाम की पूजा करके आती हूँ। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और उसके जाते ही तारा सब्जी काटने लगती है और अनिका को देखकर मुस्कुराती है। सारा खाना बनवाने में उसका हाथ बंटाती है। तो अनिका अपने मन में यह सोचती है, सर्दियों में घर पर मेहमान का आना इतना बुरा भी नहीं। सासू माँ तो मुझे ऐसे ही डरा रही थी, यहाँ तो बल्कि मेरी हेल्प ही हो रही है, और घर में इतने लोगों को देखकर तो वैसे ही रौनक लग गई है। समय बीतता है। सर्दियों में घर पर मेहमान आने से अनीता जो रोज के काम ठंड की वजह से आलस्य करती, वो अब नहीं किया करती। साथ ही थोड़े थोड़े देर में कभी वो तो कभी तारा सबके लिए चाय तैयार कर देती। एक रोज सभी हॉल में बैठे थे, तभी बिंदु कहती है, भाभी मैं कह रही थी कि ठंड के मारे मेरे हाथ पैर तो बड़े अकड़ रहे हैं। तनिक आग जलाकर हाथ सेकने का इंतजाम हो जाता हो तो ठीक रहता। अरे भागबार, तुम्हारे हाथ पैरों की अकड़न सर्दी में क्या गर्मी में भी रहती है। आराम से कंबल में लिपटी रहो बस। अरे चाचा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बगीचे में अभी बॉनफायर लगा देता हूँ। चाची जी हाथ पैर सेक लेंगी और हम भी पास बैठकर मूंगफली खा लेंगे। क्यों तारा? बिल्कुल सही भैया, सर्दियों की रात तो फैमिली के साथ ऐसे ही बितानी चाहिए। चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। बहू, कल ना नाश्ते में सबके लिए समोसे बनाने की तैयारी कर लेना। मेहमानों का तो पता नहीं, लेकिन यह सासू माँ मुझे सर्दियों में ज्यादा ही परेशान कर रही है। नाना भाभी समोसे तो कल मोहे बनाने दो। आप तक जाने हो कि साहिल को मेरे हाथ के समोसे कितने स्वाद लगे हैं। हाँ, लेकिन तुम रसोई में जाओ। अरे भाभी, हम सब आपको मेहमान लगे हैं। हम तो एक परिवार ठहरे। हाँ, बस दूर रहे एक दूसरे के काम के चलते, पर जब मिले हैं तब तो साथ सब कुछ कर ही सकते हैं ना। कुछ देर में साहिल और तारा बगीचे में बॉन्डफायर तैयार कर देते हैं। फिर सारा परिवार साथ में आग के पास बैठकर सर्दियों में गर्माहट का मजा लेता है। और इस तरह सर्दियों में जहां दूसरों के घरों में झंझट हो जाया करता, तो पेनस वहीं अनिका के घर में सर्दियों में मेहमान आने से सर्दियों के दिन सुहाने लगते हैं।